वेलकम बैक। अता साहब, आपका खानदानी बैकग्राउंड जो है बड़ा प्रेस्टिजियस और बड़ी डिग्निटी है उसमें, फिर अमृतसर से आपका एक ताल्लुक, वो भी एक बड़ा गहरा, फिर शायर हैं, अदीब हैं, कॉलम निगार हैं, ड्रामा निगार हैं, माशाल्लाह बड़ी जोहतें आपकी। किस चीज़ में ज़्यादा प्राइड लेते हैं आप? ये जितनी भी असनाफ है ना सिवाय शायरी के, मैं तो अपनी तरफ से वो संजीदा करता हूँ, लोग उसको वो मुमकिन है मिजाहिया समझते हों, बाकी सारे असनाफ में तंज़ो मिज़ाज मौजूद है, खा वो मेरे सफ़रनामे हों, खा ड्रामे हों, खा कॉलम हों, लेकिन मेरी पहचान जो है वो तख्लीकी कॉलम के हवाले से है मेरे ख्याल में, और मैं इस पर प्राइड लेता हूँ। फ़िकाहिया, मज़ाहिया, तंज़ो मज़ाज से बिल्कुल उस पर लेता हूँ। और इसके बिलाशुबा शायद मुजद भी आप ही हैं, जिसको इंट्रोड्यूस आपने करवाया। आफ्ताब साहब, और इधर आपने चूंकि एक रिवायत डाल दी ना अपने वालिद साहब से इख्तलाफ करने की, बबांगे दोहल। अच्छा, तो एक इख्तलाफ मैं भी अपने वालिद से यहाँ पर, एक तो ये जो इनका नॉस्टैल्जिया है ना लाहौर के हवाले से या पुराने 50s और 60s के जो पाकिस्तान के हवाले से, वो दुरुस्त तो है, लेकिन जैसे मुश्ताक यूसुफी साहब ने लिखा ना आबे गुम में, कि वो असल में वो यादें होती हैं जब इंसान जवान होता है, तो वो उन अयाम में अपनी जवानी तलाश करता है। तो वो लाहौर या पाकिस्तान यकीनन बड़ा खूबसूरत होगा 50s और 60s का, कि जहाँ पे हम आज बैठे हैं ये भी इतना बुरा नहीं है, माँ सिवाय चंद एक बातों के जो हमारी अपनी पैदा करना है। मतलब जो टेक्नोलॉजी का ये दौर है, जिस तरह से लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, उसका तस्वर भी नहीं था उस जमाने में। मतलब इनको आप पूछें कि क्या एंजॉयमेंट थी, कुछ भी सीढ़ियों पे बैठा रहते थे सारा दिन, कोई एंजॉयमेंट नहीं थी। ये इन्होंने अपने कॉलम में भी लिखा है, यानी उनकी एंजॉयमेंट ये थी कि बल्कि नहीं होता था उस वक्त। हाल ही में तो इन्होंने लिखा है कि गधा जो है वो इंसान से ज्यादा खुश है। अगर देखा जाए तो एक गधा, उसको कोई मसाइल ही कोई नहीं। एक तो मेरा ये इनसे इख्तलाफ है कि ठीक है बड़ा खूबसूरत पाकिस्तान होगा, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी का दौर जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें ये प्रोग्राम आप लाइव जा रहा है और सारा कुछ, तो इसका तो कोई मैच नहीं है। नहीं, इसमें कोई शुबा नहीं है वैसे, यानी जो आज का दौर है ये भी कोई, मैं इसको बुरा नहीं कहता मैं, लेकिन अब यासिर को तो याद नहीं है ना जब ये मेरे मोटरसाइकिल की टैंकी पे बैठा होता था तो कितना खुश होता था उस वक्त। मदीहा का ताल्लुक चूंकि अगली जनरेशन से है, मदीहा से पूछते हैं कि आप क्या महसूस करती हैं इस दौर में जिसमें आप जी रही हैं? ये दौर आपके ख्याल में बेहतर है या आप समझती हैं कि पहला दौर बेहतर हुआ करता होगा? अगर जैसे उन्होंने बात की कि पहले दौर में गुर्बत नहीं थी, तो बात ये थी कि पहले में, अब के दौर में मसला है कि खूब से खूबतर की तलाश है, कि इंसान सेटिस्फाई नहीं होता, और जो आपको मिला होता बजाय कि आप उस पर शुक्र करो, आप दूसरे की चीज़ पे नजर रखे, आप उसकी दौड़ में लग जाते कि मुझे वो लेना है। आप ये नहीं देखते कि आपका पेट कितना भरा हुआ है। वो रैट रेस पहले नहीं थी, आज है। बिल्कुल वो ऐसे। और जहाँ तक जैसे यासिर ने बात की, टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो ऑब्वियसली आज का ज़माना ज़्यादा बेहतर है। जैसे पहले ज़माने में जैसे ये बात करते हैं कि अभी मैं कहीं चली जाऊँ, लेट हो जाऊँ घर, तो मेरी अम्मा मुझे फ़ोन कर लेती हैं कि तुम किधर हो। और अगर ये पुराने ज़माने में ऐसी बात होती है, आपके पास टेलीफोन नहीं था तो घर में परेशानी होती है। यानी कि मेरे तस्वुर में ऐसा ज़माना नहीं जिसमें आपके पास मोबाइल फ़ोन ना हो। तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये बेहतर है, लेकिन जैसे उन्होंने बात की लोगों के लिहाज से पहला ज़माना ही मोहताजी भी तो बढ़ गई है ना। अच्छा जनाब, आपको हम एक इंतहाई खूबसूरत गाना सुनवाने जा रहे हैं, मुगीरा और इनका साथ देंगे शकील। फिल्म गाइड का नहायत खूबसूरत गाना लता और किशोर की आवाज में। जी जनाब। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल।
वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं दो दिल हरदम ये कहेंगे, कहीं बीते ना वाह, वो कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। प्यार हमें भी सिखला देगा गर्दिश में संभलना, कहीं बीते ना ओ कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी कैसी अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। दूरियां अब कैसी अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। आती जाती सांस जाने कब से गा रही है, कहीं बीते ना तो कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे वाह जी वाह, बहुत खूब, एक्सीलेंट। वेलकम बैक। ख्वातीनो हज़रात, ब्रेक से पहले कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे, अब वो नहीं है क्योंकि बहुत से दोस्तों को जाना था और आज चूंकि दिन ऐसा है कि बहुत सी मसरूफियात हैं लोगों की। अच्छा जी, हम चलते हैं नसीर भाई की तरफ। नसीर भाई को चैलेंज सबसे पहले कौन करेगा जनाब? जी मदिया। तुम जो मिल गए हो हाँ ये तो यूं लगता है जहां अंतरा भी के हुए राही को कारवां मिल गया। मुझे इसकी ट्यून नहीं आती, बहुत अच्छा गाए। मुझे इसकी बाकी ट्यून नहीं आती। हाँ जी, गाना। आवाज मोहम्मद रफी, फिल्म का नाम हस्ते जख्म, मूसीकार मदन मोहन। अपना नसीर भाई किधर इंडिया के बटेरे ते नहीं। जी जबर साहब। तुम दिल्ली में आगरे मेरे दिल से निकले हाय, फासला 100 कोस का हमें सावन बीता जाए। ये 50 के पहले की पिक्चर है। डेफिनेटली 50 से पहले का गाना है, बल्कि ये 1850 से पहले का। हाँ जी।
हाँ जी, कोई नसीर साहब तुसी अपने अब्बे अब्बे का गाना बता दे। क्या क्या? नसीर साहब अपने अब्बे ने पूछा। अच्छा जनाब, सिलसिला गुफ्तगू हम जारी रखते हैं। अता साहब ये बताइए कि जो करप्शन का नासूर हमारे मुल्क में फैलता जा रहा है और सरतान की तरह ये इसने पूरे माशरे को अपनी लपेट में ले लिया है, क्या कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा अलमिया, हमारा सबसे बड़ा मसला करप्शन नहीं है? मैं भी ये कहानियां रोज पढ़ता हूं, लेकिन कभी कभी हैरान होता हूं कि करप्शन की जो मजमूई मालियत बता दी गई है वो इतनी ज्यादा है कि इतना पैसा शायद हमारे बजट का भी नहीं है टोटल। इसमें कोई शक, बहुत मुबालगा भी इसमें मौजूद है, लेकिन बहरहाल करप्शन है। और फिर आफ्ताब, एक बात जो मैं जरूरी कहना चाहता हूं कि हम सारी करप्शन सियासतदानों के खाते में डाल देते हैं, हालांकि इसके बेशुमार हिस्सेदार हैं। इसमें थोड़ा बहुत हिस्सेदार मैं भी हूं, थोड़े बहुत हिस्सेदार ये अवाम भी हैं, उसमें शामिल हैं। हम में से जिसका बस चलता है वो छोड़ता नहीं। एक शायर था अंजुम ख्याली, ये वहां होता था, जबरदस्त ब्रेडफोर्ड में होता था। उसका इतना खूबसूरत शेर है कि एक मासूम सा परिंदा भी अपनी जागीर में शिकारी है। वाह वाह। तो मेरे ख्याल में जिसका जहां दाव लगता है, जिसका जहां दाव लगता है। आपकी तहरीरों में देखते हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि आप मदासराई करते हैं हुकूमत पंजाब की, लेकिन एक स्लांट नजर आती है, एक ऐसा मकाम आ जाता है जहां पर थोड़ा सा लगता है कि ये बायस होके राइटर ने ये बात कर दी है। पहली बात तो ये है कि पंजाब हुकूमत एक जमहूरी हुकूमत है। मैंने कभी किसी फौजी हुकूमत की कभी तारीफ में एक जुमला भी मैंने नहीं कभी लिखा। दूसरी बात यह है कि पंजाब हुकूमत के बारे में मेरे बहुत सारे तनकीदी कॉलम मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं ये बात कहूंगा कि चारों सूबों की हुकूमतें आप देख लें, उनमें से बेस्ट हुकूमत जो है वो बहरहाल शहबाज शरीफ की है। तो नहीं, ये किस बुनियाद पर आप कह रहे हैं? मतलब है क्या पुल बनाने की बुनियाद पे? सिर्फ पुल बनाना तो हुकूमत लाहौर ऊंचा कर रहे हैं। नहीं सर, नहीं, मैं बड़ी दयानतदारी मैं ये कहता हूं कि हुकूमत पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है, पंजाब हुकूमत पे। सर हुकूमत पर अगर हुक्मरान पर कहें, हेड पर कहें तो वो मानी जा सकती है, तो कायम अली शाह पर भी कोई इल्जाम नहीं है करप्शन का। सर पंजाब हुकूमत को जो आप क्लीन चिट दे रहे हैं ना, इस हुकूमत के अंदर इस कदर करप्शन मौजूद है, हुक्मरान करप्ट नहीं होंगे। नहीं, हुक्मरान नहीं, देखे ना करप्शन थानों में मौजूद है, ब्यूरोक्रेसी सर, ब्यूरोक्रेसी थानों में मौजूद है, लॉलेसनेस सबसे ज्यादा हमारे यहाँ एक्साइज में मौजूद है, तो इन शोबों में मौजूद है, लेकिन ये तो हमारी जड़ों तक चली गई हुई है ना। सर फिर ये कहें ना, ये कहें कि शहबाज शरीफ करप्ट नहीं है, नहीं उसके साथी भी नहीं है करप्ट, देख लें उसके बाद साथी करप्ट नहीं होंगे, लेकिन बाद साथी महा करप्ट हैं और करप्शन को नुक्ता कमाल पर पहुंचा चुके हैं। अब मैं किस किस का नाम लूं? एक आध ले ही लें। नहीं, पुलिस खास तौर पर, पुलिस की शिकायत तो आप जानते हैं, पुलिस ने तो जी इंतहा की, इंतहा कर दी है। और देखिए मतलब उनके साथ अब मजाक कैसा हो रहा है। गुजरांवाला में एक SHO साहब अपने ही इलाके में गश्त पे निकले हुए थे और लुट गए, सड़क के ऊपर लुट। और मैं चोरों ने पैके मोड़ ही ना, मेरे दोवें मोबाइल खो के ला गए ने। तो शर्म नहीं आई कुछ? ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾਣੂ ਜਿਹਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ नहीं आई? 33,000 रुपया से कुल अमाउंट सी, मेरी घड़ी भी लागे ने यार। जवाब दिया कर, बकवास न किया। मेरी शादी से मुंदरी शो भी लागे ने। शट अप खोता। तेरा मोबाइल था किस कंपनी का बेहुदा बांदरी? अब तू चुप कर जाना। जब डाकू तुम्हें लूटने आए, अच्छा, उस वक्त तुम्हारी उम्र क्या थी? एक की बकवास है भाई। डाकू लूटने मेरी उम्र क्या थी? आप कहना क्या चाहते हैं जनाब? तो आप लुटे गए, उसकी इज्जत नहीं लुटी। बड़ा शानदार वाकया याद है जी जनाब। केड़ा? शाम का पहर था, रात का तीसरा पहर। रात का तीसरा पहर जी, ये शाम होती? शाम रात का पहर होता है। जो कह रहा हूँ मैं था ना, आप नहीं थे वहां। मैं और काजी बाजिद। हेलो। अच्छा, कल्ले घरों नहीं निकलते, तानू के कुत्ते पै जाते हैं। मैं इनकी बात का जवाब नहीं दूंगा। मत दीजिए आप। मैं और काजी वाजिद चहल करने के लिए निकले। अच्छा। काजी वाजिद मुझे कहता है चाय पीने का मूड हो रहा है। अच्छा, चाय? वाह, काजी वाजिद भी भूखा ही लगता। इसमें भूखा होने की क्या बात है? कुछ ना कुछ मंगी ही जाता, मजदूर आदमी कितों
यार चाय पीने को दिल चाहता है बंदे का। अच्छा चले घर भल्लियों पी लवे, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ नहीं ਇਹਦੇ एक्सरे विखा के तो भी रोटी खाते। काजी वाजिद मुझे कहता है चाय पीने का चाय से आगे बात करें। चाय पीने का दिल चाह रहा है। अच्छा, मैंने दाग दहलवी का एक लाजवाब तारीखी फिक्रा जवाब में का फिक्रा जी शेर होगा। फिक्रा फिक्रा मैंने कहा काजी साहब अपना काम करो। गल सी सारी। अभी हम यही तकरार कर रहे थे कि अचानक एक आवाज आई, जो जो कुछ पास है हमारे हवाले कर दो। अच्छा, काजी वाजिद जी उन डाकुओं के पीछे ताड़ी मारना पे। काजी वाजिद उन डाकुओं के पीछे भागे। अच्छा, बहुत तेज भागा करते थे काजी वाजिद। वाह वाह, पकड़ लिया होगा उन्हें बहुत जल्द। विद इन 2-3 मिनट्स वाह वाह, डाकुओं से आगे निकल गए। डकैती मामा ओलंपिक च होई। तो दिनों रात खबरनाक ईद स्पेशल का पहला हिस्सा अपने इख्तिताम को पहुंचा। दूसरा हिस्सा हम पेश करेंगे परसों रात 11 बजे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।